कैसे हो विद्यार्थी मित्रों। मैं किंजल पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, गए वीडियो में हमने कक्षा 4 के हिंदी विषय में पाठ्य पुस्तक के अंदर चैप्टर नंबर 4 अपने बारे में पाठ का हमने अभ्यास किया था। आज हम वर्कबुक यानी कि स्वाध्याय पोथी के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 अपने बारे में का अभ्यास करेंगे। उसमें पहला प्रश्न है, खाली जगह भरकर अपना परिचय दीजिए। उसमें पहली है खाली जगह, मेरा नाम खाली जगह है। आपको यहाँ पर आपका नाम लिखना है। दूसरा है, मैं खाली जगह कक्षा में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? चौथी कक्षा में पढ़ते हो, तो यहाँ आपको लिखना है चौथी कक्षा, चौथी। तीसरा है, मैं खाली जगह नामक गांव में शहर में रहता या रहती हूँ। आप कौन से गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, उसका नाम आपको लिखना है। चौथा है, मेरे पिता का नाम खाली जगह है। यहाँ पर आपको आपके पिता का नाम लिखना है। मेरे भाई का नाम खाली जगह है। यहाँ पर आपको आपके भाई का नाम लिखना है। मेरे चाचा का नाम खाली जगह है। यहाँ पर आपको आपके चाचा का नाम लिखना है। मेरी माँ का नाम खाली जगह है। यहाँ पर आपको आपकी मम्मी का नाम लिखना है। यहाँ पर आपको बहन का नाम लिखना है। मेरी बहन का नाम खाली जगह है। यहाँ पर आपको बहन का नाम लिखना है। 9वां है, मेरी बुआ का नाम खाली जगह है। यहाँ पर आपको आपकी बुआ का नाम लिखना। बुआ किसे कहते हैं? पिताजी के, आपके पापा की बहन को क्या कहा जाता है? बुआ कहा जाता, तो वो आपको लिखना है। 10वां है, आपके परिवार में कौन कौन है? सही या गलत चिन्ह लगाइए। आपके परिवार में कौन कौन है? जो सदस्य आपके परिवार में है उन पे आपको सही का निशान लगाना है। मम्मी, पापा, भाई, बहन, दादी, दादा, चाचा, चाची, नाना, नानी, फूफा, फूफी, जो भी है सदस्य आपके साथ रहता हो तो उनके ऊपर आपको सही का निशान लगाना है। 11वां है, मेरे दोस्त या मेरी सहेली का नाम खाली जगह है। आपके दोस्त या आपकी सहेली का नाम क्या है वो आपको यहाँ पे लिखना है। 12वां है, मुझे खाली जगह खेल पसंद है। आपको कौन सा खेल पसंद है वो आपको यहाँ पे लिखना है। क्रिकेट, खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन, कौन सा खेल पसंद है वो आपको यहाँ पे लिखना है। 13वां है, मेरे अध्यापक या मेरी अध्यापिका का नाम खाली जगह है। आपके अध्यापक या अध्यापिका का नाम क्या है वो आपको यहाँ पे लिखना है। 14 है, मैं सुबह खाली जगह बजे उठता या उठती हूँ। आप कितने बजे उठते हो? 6 बजे, 7 बजे सुबह में, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। 15वां है, मैं खाली जगह बनना चाहती हूँ। चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप क्या बनना चाहते हो वो आपको यहाँ पे लिखना है। 16वां है, मेरी पसंद। आपकी पसंद क्या है? आपको खेल कौन सा पसंद है? खिलाड़ी कौन सा पसंद है? आपको क्या पढ़ना अच्छा लगता है? आपको कौन सा खाना अच्छा लगता है? आपको कौन सा गाना अच्छा लगता है? आपको क्या देखना पसंद है? आपको किसके साथ मिलना पसंद है? आपको कौन सा रंग पसंद है वो आपको यहाँ पे लिखना है। 17वां है, मुझे नापसंद है। आपको क्या नापसंद है, क्या पसंद नहीं है, जैसे कि झूठ बोलना, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है आपको कि क्या पसंद नहीं है। दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक शब्द को 2-2 बार लिखिए। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उसको आपको 2 बार फिर से लिखना है। चाचा, तो यहाँ पर वापस आपको चाचा चाचा ऐसे करके लिखना है। तो हम यहाँ पर शब्दों को पढ़ेंगे। चाचा, भाई, बहन, कक्षा, चौथी, शिक्षिका, पिता, माँ, बुआ, गांव, दादा, विद्यालय। तो ये सारे शब्द आपको वापस फिर से 2 बार लिखने, ठीक है। आगे है तीसरा, उदाहरण के अनुसार खाली जगह में उचित शब्द लिखिए। पहला है, उदाहरण के तौर पे हमें दिया गया है पिता, माता, तो भाई, भाभी, दादा, दादी, मामा, मामी, चाचा, चाची, फूफा, फूफी, मौसा, मौसी, नाना, नानी। ठीक है, तो इस प्रकार आपको लिखना है।
फूफी किसे कहा जाता है? तो फूफी बुआ को कहा जाता है, यानी कि हमारे पिता की बहन को फूफी कहा जाता है। ठीक है, तो अभी आगे हम करेंगे प्रश्न 4। सुंदर अक्षरों में लिखिए। आपको यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, तो वो आपको सुंदर अक्षरों में, अच्छे अक्षरों में वापस वही शब्द आपको लिखने हैं। तो हम वाक्य पढ़ेंगे। पहला वाक्य है, मैं विद्यार्थी हूँ। मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ। तीसरा है, मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ। हमारी पाठशाला का नाम सरस्वती विद्यालय है। पांचवा प्रश्न है, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। कोष्टक में से सही शब्द चुनकर हमें खाली जगह भरनी है। तो यहाँ पर पहला है, खाली जगह लड़की हूँ। तो खाली जगह में क्या आएगा? मैं लड़की हूँ। दूसरा है, खाली जगह पिता किसान है। तो यहाँ पर क्या आएगा? मेरे। खाली जगह में क्या आएगा? मेरे पिता किसान है। तीसरा है, खाली जगह माता घर काम करती है। तो यहाँ पर क्या आएगा? मेरी माता घर काम करती है। चौथा है, खाली जगह खेलना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? मुझे खेलना अच्छा लगता है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे लिखना है। आगे है छठा, सोचिए और लिखिए। जैसे पिता के पिता यानी कि दादा, पिता के पिता को क्या कहा जाता है? दादा कहा जाता है। आगे है पिता की माता को क्या कहा जाता है? दादी कहा जाता। तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। आगे है पिता के भाई को क्या कहा जाता है? पिता के भाई को चाचा कहा जाता है। पिता की बहन को क्या कहते हैं? बुआ कहते हैं। तो हमें यहाँ पे लिखना है बुआ। माता के पिता को क्या कहा जाता है? नाना कहा जाता है। फिर है माता की मम्मी की मम्मी को क्या कहा जाता है? तो मम्मी की मम्मी को नानी कहा जाता है। माता के भाई मम्मी के भाई को क्या कहा जाता है? मामा कहा जाता है। माता की बहन मम्मी की बहन को क्या कहते हैं? मौसी कहते हैं। बहन के पति हमारी बहन के पति को क्या कहा जाता है? जीजाजी कहा जाता। तो वो हमें यहाँ लिखना है। आगे है, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। उसमें पहला है, अरुणा चौथी कक्षा में पढ़ता या पढ़ती। अरुणा कौन है? लड़की है। तो क्या आएगा यहाँ पर? पढ़ती। अरुणा चौथी कक्षा में पढ़ती है। दूसरा है, लड़का खेल रहे हैं या रहा है। क्या आएगा? अरुण लड़का है, लड़का है यहाँ पर। तो क्या आएगा? रहा है आएगा। लड़का खेल रहा है, एक ही है लड़का, इसीलिए क्या आएगा? रहा है। अगर एक से ज्यादा होते, लड़के होते, तो क्या आएगा? क्या आता? रहे हैं आता। लेकिन यहाँ पर एक ही है, इसके लिए क्या आएगा? रहा है। तीसरा है, मैं माता पिता का आदर खाली जगह करता हूँ या करते हैं। क्या आएगा यहाँ पर? मैं माता पिता का आदर करता हूँ। यहाँ पर खुद की बात कर रहे हैं हम, इसके लिए क्या आएगा? करता हूँ। अगर यहाँ पर होता हम माता पिता का आदर करते, हम यहाँ पर आता मैं के जगह पे, तो क्या आता? करते हैं आता। लेकिन यहाँ पर मैं है, इसके लिए क्या आएगा? करता हूँ। फिर है आगे आठवां, आपका परिचय लिखिए। यहाँ पर आपको आपका परिचय लिखना है। मैंने उदाहरण के तौर पर लिखा है, तो इस हिसाब से आप लिख सकते हो। जैसे कि मेरा नाम पटेल सरला है या मेरा नाम सरला है। मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ। आप अपना नाम लिख सकते हो कि मेरा नाम अरुण है, मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ। कि मेरा नाम मीना है, मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ। आप अपना खुद का नाम यहाँ पे, आपको आपका खुद का नाम यहाँ पे लिखना है। मेरे पिता का नाम रमेश भाई
है। मेरी माता का नाम मीना बहन है। मेरे पिता किसान है और मेरी माँ घर काम करती है। मेरा एक भाई है, उसका नाम चिंटू है। मेरी पाठशाला का नाम अश्वमेघ विद्यालय है। मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मुझे अलग अलग खेल खेलना भी पसंद है। मैं बड़ी होकर शिक्षिका बनना चाहती हूँ। ठीक है, तो इस तरह आपको भी लिखना है। आगे है, अपनी सखी या अपने दोस्त का परिचय लिखिए। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के तौर पे हमें दिया गया है, मेरे दोस्त का नाम हिरेन है। तो आप अपने दोस्त का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं हिरेन की जगह पे। हिरेन मेरी ही कक्षा में पढ़ता है। उसका घर भी मेरे घर के पास ही है। हम दोनों साथ में पाठशाला में जाते हैं। हम दोनों साथ में पढ़ाई करते हैं और खेलते भी साथ में ही है। हिरेन पढ़ने में बहुत होशियार है। वह खेलने में भी सबसे आगे है। वह मेरा पक्का दोस्त है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे लिखना है, आपके दोस्त का परिचय यहाँ पे आपको लिखना है। ऊपर हमने हमारा खुद का परिचय लिखा, तो उसके नीचे हमें हमारे दोस्त का परिचय लिखना है। ठीक है, तो ये आपको वर्कबुक यानी कि स्वाध्याय पोथी के अंदर आपको करना है। तो यहाँ पर ये हमारा चौथा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का करेंगे। थैंक यू।